ये वीडियो हमारी मेंस और वुमेन्स टीम के आने वाले मस्ट विन मुकाबलों का प्रीव्यू भी है और ये सोशल मीडिया पे कई लोगों की सोच का रिव्यू भी है। लेकिन सबसे पहले शुभ दीपावली। उम्मीद करता हूं कि आपने दिवाली अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एकदम धूमधाम से मनाई। कईयों ने 20 को मनाई, मैंने 21 को मनाई, क्योंकि 20 को मैं था डीवाई पाटिल ग्राउंड पे श्रीलंका बांग्लादेश का मैच कवर कर रहा था। एज यू नो, आईसीसी की वर्ल्ड फीड पे आई एम डूइंग इंग्लिश कमेंट्री। मुकाबला एंड तक चला, रात की फ्लाइट पकड़ी 1 बजे की और दिल्ली आया एक दिन के लिए, क्योंकि मिलना था मम्मी पापा से एंड घर पे सेलिब्रेट करनी थी दिवाली, और वो कर ली। तो बस अभी पूजा खत्म हुई है और मैंने सोचा वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, और ये वीडियो ना ये क्रिकेट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो है मेरे लिए। एंड इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि हमारी सोच क्या बदलेगी इस देश में या नहीं। हो सकता है मेरी सोच से अब भी आप राब्ता ना खाएं, हो सकता है कि अब भी आप कमेंट सेक्शन में ढेर सारी गालियां दें, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो जो लगता है वो तो मैं बोलने वाला हूं इस वीडियो में। तो फिर शुरुआत करते हैं वन टेक वन एंड विद जस्टिन ज़फर में। हियर वी गो। भाई वुमेन्स टीम इंग्लैंड से एक इतना क्लोज मुकाबला हार गई, इतना दिल टूटा दैट आई कांट टेल यू। और उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया कि ये गजब का मेल्टडाउन था और इसमें स्किल की बात नहीं थी, इसमें प्रेशर हैंडलिंग की बात थी। हमें जैसे ही जीत की लकीर दिखी, उसको क्रॉस करने के प्रेशर में हम मुकाबला हार बैठे। दैट वॉज अ मैच एनालिसिस, एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस था। लेकिन उसके नीचे मैंने कॉमेंट्स पढ़े एंड मेरा तो बड़ा दिल टूटा यार, क्योंकि उन कॉमेंट्स में इतनी ज़्यादा सोच लोगों की थी जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि इन लड़कियों को ना किचन तक ही रखना चाहिए, ये किचन में ही ठीक है। ये मुझे ये दिखाता है कि आप क्या सोचते हैं अपने घर में उन औरतों के बारे में जो किचन चलाती हैं, जो घर चलाती हैं, विच इज प्रोबेबली द मदर्स एंड द सिस्टर्स इन द हाउस। सबसे पहले मेरे घर में मैंने अपनी मम्मी के साथ साथ अपने पापा को भी उतनी बार कुकिंग करते हुए देखा था। जब घर पे अगर कोई काम पे नहीं आता था तो दोनों का सफाई करते हुए देखा, और ये मैं आज भी करता हूँ अपने घर में। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है एंड सबकी अपनी अपनी सोच। लेकिन अगर आपकी सोच ये नहीं है तो फिर मेरे लिए वो राब्ता नहीं खाती। हमारी वुमेन्स टीम को सारी फैसिलिटीज अब सेम मिलने लग गई हैं, तो लोगों को बड़ा गुस्सा है कि इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्रिकेट का क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट का होना चाहिए। उसके अलावा फैसिलिटीज मिल गई, किसी ने कोई एहसान नहीं किया, चीज़ें और बेटर हो रही हैं। फुल क्रेडिट टू द बोर्ड। समय लगा ये होने में, बट इट्स हैपनिंग। लेकिन हम जिन टीम से हारे हैं ना मैचेस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है या साउथ अफ्रीका, यहाँ पे फैसिलिटी से पहले बात इक्वालिटी की है कि सबसे पहले स्कूल से शुरुआत करें। जो गेम्स पीरियड होता है ना, तो गेम्स पीरियड में सिर्फ लड़के नहीं जाते क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने। वहाँ पे शाम को सिर्फ लड़के ही नहीं दिखते बाहर पार्क्स में खेलते हुए। वहाँ पे सबके लिए वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे देश में चीज़ें बदलने लगी हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी सोच का बदलना ज़रूरी है। अभी भी जो हमारी टीम में लड़कियां खेल रही हैं, उनमें से कितनी ऐसी कहानियां जो एक्सीडेंटली क्रिकेट खेलना शुरू किया या अपने भाइयों के साथ कभी कभार जाया करती थी एंड फिर किसी ने परखा और मौका मिला। अभी भी वो ज़्यादा स्टोरीज नहीं है कि बचपन से ये लड़की सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहती थी। कुछ कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ बढ़ रही हैं और बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि हम शायद वैसा देश होना चाहते हैं जहाँ पे शाम के समय आप गली क्रिकेट में सिर्फ लड़कों को क्यों खेलते हुए देखें, लड़कियों को खेलते हुए क्यों ना देखें। कोई भी स्पोर्ट, अभी जितनी भी स्पोर्ट्स है उसमें पेरेंट्स का पुश है, बट दिस शुड बिकम एन ऑर्गेनिक थिंग। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वहां पे जाएगा, इसमें हमारा भी रोल है एंड दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। तो अभी भी जो पूल ऑफ सिलेक्शन है हमारे प्लेयर्स का, जब हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, हमारे पास वो इनक्रेडिबल पूल नहीं है, क्योंकि शायद जो टैलेंट है अभी तक वो टैलेंट रेगुलरली खेल के वो एक्सेस नहीं है उनके पास, और वो एक्सेस बढ़नी चाहिए। तो अगर हम ये मैचेस हार जाते हैं तो उसमें फ़र्क जो है, क्यों अभी हमारी माइंडसेट या मेंटालिटी उतनी तैयार नहीं हुई, या क्यों हमारे पास अभी उतना टैलेंट मैच करने को नहीं है, क्योंकि अभी वक्त लगेगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अगर वो हार जाए तो हम बोले कि इनको तो किचन में ही रहना चाहिए? बहुत निहायती छोटी सोच है एंड आई एब्सोल्युटली डिप्लोर इट। मेरे लिए मैं आपको जज कर रहा हूँ एंड आई फील सॉरी। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आपकी ऐसी सोच है, आई फील बैड फॉर एवरीवन। सो आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ दिस टीम, और मैं चाहता हूं कि एक दिन आए कि हम चीज़ों की बात ना करें। बट आज न्यूजीलैंड के सामने इस मस्ट विन मैच में आई एम वेरी श्योर कि एक माइंडसेट में एक डर का रॉक बॉटम जो है ना, वो हमने हिट कर लिया। 6 बॉलर्स भी हमने खिलाए। इट वाज जस्ट अबाउट विनिंग दोज मोमेंट्स एंड वहाँ से सीख लेके हम होपिंग कि इंडिया न्यूजीलैंड के सामने मैच जीतेगी। न्यूजीलैंड में सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, मिलिया कर,
रोजमेरी मियर तेज गेंदबाज हैं, ये जरूर थोड़े खतरे हैं, लेकिन नवी मुंबई की विकेट सूट करनी चाहिए हमारी लड़कियों को एंड आई हैव फुल फेथ कि हम ये मुकाबला जीत जाएंगे. सो चाहे हम कुछ मैचेस बड़े हारे हैं, बट विल पीक एट द राइट मोमेंट एंड होपफुली विल मेक इट टू द सेमीज एंड देन इवन द फाइनल्स. सेमीज बहुत बड़ा हो सकता है बिकॉज अब सिर्फ 4th स्पॉट पे अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया से. बट आई हैव फुल फेथ एंड आई हैव फुल ट्रस्ट इन दिस टीम. आई एम प्राउड ऑफ द वुमेन इन ब्लू एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. दूसरा जो मुकाबला है जो पहले शुरू हो जाएगा वो है एडिलेड में. एंड उस मुकाबले की खूबसूरती क्या है, देखिए एडिलेड में जब आप जाते हैं ना, एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ ऑस्ट्रेलिया से आए निकल के सर डॉन ब्रैडमैन, एडिलेड ओवल के बाहर फ्रंट मेन रोड के बगल में बहुत खूबसूरत पुतला लगा है सर डॉन ब्रैडमैन का. लेकिन क्योंकि अब जो जनरेशन देखने आती है, अब हमने डॉन ब्रैडमैन को तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे खास करके जो इंडियंस हैं उन्होंने विराट कोहली को वैसे खेलते हुए देखा है. सब जानते हैं जो उनका लव अफेयर है एडिलेड ओवल के साथ, एंड इट्स समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड. एंड एडिलेड ओवल में एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर हम शायद आखिरी बार देखने वाले हैं. आगे किसी भी FTP में अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं खेलना है, अगर 2 साल खेलते भी हैं, सो इट इज़ पॉसिबली द लास्ट टाइम जो एडिलेड ओवल में खेलेंगे. सोशल मीडिया पे ये भी देख के लगा कि बड़े लोग थे, लो तुम्हारे रोको फेल हो गए. अगेन आर वी जस्ट वेटिंग फॉर आवर लेजेंड्स टू फेल क्योंकि हम क्रिटिकल होना चाहते हैं या हम बड़े अलग सोच रखना चाहते हैं? आप किसी भी टीम में हो, एक तो ये जो टीम्स बनी हुई है सोशल मीडिया पे जो फैंस ने अपनी बना रखी हैं, अगेन इट इज़ समथिंग जो बहुत बुरा लगता है देख के. शुभमन गिल कैप्टन बन गए, चलो शुभमन गिल के 15 डिसमिसल्स निकालते हैं, धड़ धड़ करके रीट्वीट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे. हम तो बस नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. विराट कोहली, रोहित शर्मा ने कम मैचेस जिताए इंडिया को, एंड क्या अपने नाम या रेपुटेशन के दम पे इस टीम में है? अभी पिछली बार जो खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी में, एक प्लेयर ऑफ द मैच था फाइनल में कप्तान. विराट कोहली ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सामने अपनी क्लास फिर दिखाई थी. आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आई अग्री कि 2027 बहुत दूर है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग खुश हो रहे हैं. देखिए फेल हो गए. पहला मैच था, रोहित शर्मा अच्छे दिखे, क्लास बॉल डली थी जॉश हेजलवुड से. इट विल नॉट बी इजी. इतना टाइम आपने क्रिकेट नहीं खेला, इट कांट बी इजी. लेकिन सब देखने को उत्सुक हैं कि ये लेजेंड्स क्या, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्रिकेट ना खेल के भी यू विल नॉट फील दैट रिदम, उस ट्रैप को पार कर पाएंगे. 2 लोग जो कर सकते हैं वो यही हैं. एडिलेड ओवल में विराट कोहली के किसी भी फॉर्मेट में नंबर्स उठा के देखिए, दे आर ग्रेट एंड ही इज गोइंग टू फील अ बिट एट होम कि आप एंगल्स को जानते हैं, आप मैदान को जानते हैं, यू नो द एनर्जी एंड वाइब ऑफ इट. वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने खास क्या किया था, उन्होंने मिचेल स्टार्क ने सिर्फ एक बॉल अंदर की तरफ डाली, जो विराट सोच रहे होंगे कि अंदर लाएगा, पैड्स पकड़ेगा, स्टंप्स को मारेगा, नई बॉल है, बट देन ही जस्ट केप्ट बॉलिंग अवे एंड अवे. 8 बॉलों तक रन नहीं आया था एंड इवेंचुअली प्लेड अ वेरी लूज शॉट जो वो बिल्कुल प्राउड नहीं होंगे कि उन्होंने खेली. बट दैट्स हिज करियर. इट्स अ करियर बेस्ड ऑन कमबैक्स. तो एडिलेड ओवल जहाँ कंडीशंस अलग होंगी, पर्थ में सुबह आपको ओवरकास्ट कंडीशन में एक फास्ट विकेट पे आपको बैटिंग करने को बोल दिया गया. तो सबसे पहले तो हम होपिंग कि शुभमन गिल टॉस जीत जाए. 16 टॉसेस हारे हम लगातार यार, 16 टॉसेस, दैट इज बिजार. सो टॉस जीत के इंडिया कंडीशंस देख के कैसे उतरती है. ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी भी क्लास है और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड आर क्लास. एडम जैम्पा जुड़ेंगे या नहीं, आई एम नॉट एंटायरली श्योर राइट नाउ. लेकिन ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श के नीचे अगर आप जाते हैं ना, तो आप वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर सकते हैं. बहुत प्लेयर्स नए खेल रहे हैं. सो द वन चेंज दैट इंडिया शुड बी लुकिंग फॉर इज, यार हम इतनी बैटिंग की बात करते हैं, इतनी 8 नंबर तक बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर बैटिंग कंडीशंस अच्छी हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉलर तो खिलाना चाहिए ना. कुलदीप यादव किसी भी कंडीशन में खेल सकते हैं एंड कुलदीप यादव के सामने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब इंडिया में इतना पछताते हैं, वहाँ पे उन कंडीशन में भी ही कैन टर्न द बॉल इन, ही कैन टेक द बॉल अवे. उनके हाथ से पड़ना मुश्किल है. सो आई एम वेटिंग टू सी कि हम कुलदीप यादव को कैसे खिला सकते हैं. एंड इवन इफ इट मीन्स कि हमें सैक्रिफाइस करनी पड़े बैटिंग, एक प्लेयर शुड बी ओके. हम बॉलिंग पे भी तो वही 20-30 रन कवर अप कर सकते हैं ना यार. तो दिस इज द वन पॉइंट फॉर मी. एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ इंडिया उतरती है तो देन 270 280 में भी आप ऑलमोस्ट 300-310 मान सकते हैं, बिकॉज यू गॉट अ क्वालिटी बॉलर. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी एडिलेड में होता हुआ. बट रिसेप्शन कैसी मिलती है विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जिनको एडिलेड ओवल में जो इंडियन फैंस खास करके आएंगे बड़ी तादाद में, वो आखिरी बार देखेंगे. दैट विल बी अ साइट टू बिहोल्ड एंड आई एम होपिंग कि दोनों के बैट से अच्छे रन आए. लेट्स नॉट स्ट्रेट अवे थिंक कि 100s आ जाएं, लेकिन अच्छे रन आए. दोनों 50, 60, 70 बॉलें खेलें, एटलीस्ट गेट टू मे बी 50s और जस्ट स्पेंड सम टाइम इन द मिडल. बाकी तो अपनी टीम बहुत तगड़ी है यार. पर्थ में कंडीशंस 4 बार तो रुकावट आ गई 26 ओवर के खेल में. सो आई एम नॉट इवन लुकिंग एट दैट गेम. बट थोड़ी और इंसानियत पे फोकस करते हैं ना यार. क्यों किसी को सिर्फ हमेशा नीचा दिखाना है? क्रिकेट के एनालिसिस करते हैं ना, लेकिन पर्सनल लेट्स अवॉइड इट. वी आर मच बेटर देन दैट. एज अ कंट्री वी आर मच बेटर देन दैट एंड आई एम होपिंग
कि आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये वैसे ही नहीं करते, बट जस्ट होपिंग थोड़ा और प्यार बांटते हैं यार।